ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੇ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੇ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਗੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਬਾਤ। जब लग हृदय न आवे याद। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 351 पर दर्ज हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मैं गुण गल्लां के सिर भार। गल्ली गल्लां सिरजनहार। मैं गुण, हे परमात्मा, मेरे अंदर तो एक ही गुण है, गल्लां के सिर भार। मुझसे तो गल्लां करवा लो, बातें करवा लो, और बातें भी वो निंदा करवा लो। सामने कोई है तो उसकी स्तुति करवा लो। जो मेरे सामने खड़ा है उसकी तो मैं तारीफ़ करूँगा उसके मुख पे, और दूर जाके उसी की हंसी उड़ाऊँगा, उसी की निंदा करूँगा। मेरे पास तो यही बातें हैं, और इन बातों के फलस्वरूप पापों का बोझ मैं अपने सिर पे लिए हुए फिर रहा हूँ। पापों का भार अपने सिर पे लिए हुए फिर रहा हूँ। मैं गुण, मेरे अंदर तो यही गुण है कि अपनी बातों के कारण, गल्लों के कारण मैं अपने सिर पे पापों का भार उठाए फिर रहा हूँ। मैं गुण गल्लां के सिर भार। गल्ली गल्लां सिरजनहार। लेकिन गल्ली गल्लां, बातों में बातें, गल्ली बातों में, गल्लां श्रेष्ठ बातें, बातों में जो श्रेष्ठ बातें हैं वो सिर्फ सिरजनहार की ही बातें हैं। जिन बातों में परमात्मा का जिक्र हो वही बातें श्रेष्ठ बातें हैं, जिन बातों में परमात्मा का गुणगान हो। हमारी जिह्वा पर साधारणतया कुछ ग्रंथों के नाम आते हैं। रामायण, गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, बाइबल। इन ग्रंथों को जब भी पढ़ा जाता है, केवल पढ़ना नहीं, जब इनके अर्थों को भी समझने की कोशिश होती है तो इन सब ग्रंथों में परमात्मा का गुणगान ही मिलता है। बातों में श्रेष्ठ बातें हैं जब हम परमात्मा के गुणों की चर्चा करें। प्रभु का गुणगान पढ़ने से, समझने से, सुनने से जीवन में से सारे भ्रम, सारे वहम, सारे डर दूर हो जाते हैं। गुणगान से जुड़े व्यक्ति का ये कंसेप्ट बन जाता है, उसकी ये थिंकिंग बन जाती है कि धन सो वेला घड़ी धन, धन मूरत पलसार। धन सो वेला, वो वेला धन्य है, वो समय धन्य है। घड़ी धन, वो घड़ी धन्य है। धन मूरत, वो मुहूर्त धन्य है। पल सार, वो पल श्रेष्ठ है। धन सो वेला घड़ी धन, धन मूरत पल सार। धन सो दिनस संजोगड़ा, वो भागों वाला, संयोगों वाला दिन भी धन्य है। दिनस दिन, धन सो दिनस संजोगड़ा,
जित डिठा गुर दरसार। जब गुरु के दर्शन दिख जाते हैं और ज्यों ही गुरु के दर्शन दिखते हैं, मुख से राम का नाम निकलता है, मुख से वाहेगुरु निकलता है, मुख से ओम निकलता है, मुख से एक ओंकार निकलता है। तो जिस समय मुख से परमात्मा का नाम निकले वो ही वेला धन्य है, वो ही घड़ी धन्य है, वो ही मुहूर्त धन्य है, वो ही पद श्रेष्ठ है। धन सो वेला घड़ी धन, धन मूरत पलसार, धन सो दिन संजोगड़ा, जित डिठा गुर दरसार। जिस व्यक्ति का ये कंसेप्ट बन जाता है कि मेरे लिए वो ही समय सबसे महत्वपूर्ण है जब मैं परमात्मा को याद करता हूँ, उसे कोई कार्य प्रारंभ करना होता है तो वो परमात्मा का नाम लेकर बेझिझक प्रारंभ करता है। वो मुहूर्त निकलवाने के लिए जगह जगह नहीं जाता। जिस पल मुख से परमात्मा का नाम निकले वो ही मुहूर्त सबसे अच्छा है, श्रेष्ठ है। गुणगान से जुड़ा व्यक्ति एक स्वच्छंद उन्मुक्त जीवन जीता, उसके सारे बंधन कट गए हैं, कामादिक विकारों की तरफ से हमेशा सुचेत रहता है, परमात्मा से ही विनती करता है कि आप ही इनसे बचा सकते हैं। इसलिए जो श्रेष्ठ बातें हैं वो केवल परमात्मा के गुणगान की ही बातें हैं। गल्ली गल्ला सृजनहार, बातों में जो श्रेष्ठ बातें हैं वो सृजनहार, जो सृजनहार जिन्होंने सृष्टि की सृजना की है उस प्रभु के गुणों की चर्चा हो तो ये ही श्रेष्ठ बातें हैं। और इन गुणों की चर्चा ही इन सभी पवित्र ग्रंथों में मिलती है। मैं गुण गल्ला के सिर भार और गल्ली गल्ला सृजनहार। खाना पीना हंसना बात, जब लग हृदय न आवे याद। जब तक हृदय में न आवे याद, परमात्मा की याद नहीं आती। अगर हमारे हृदय में परमात्मा, हमारा मन परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे मन में परमात्मा का स्मरण नहीं है, परमात्मा की याद नहीं है, तो जिस समय ये अवस्था है कि हम परमात्मा को याद नहीं कर रहे हैं, खाना पीना हंसना बात, उस समय मेरा खाना पीना और हंस हंस के समय व्यतीत करना ये सब बात है, व्यर्थ है। जब मैं, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि वो सारे काम व्यर्थ हैं जिन्हें करते हुए मैं तुझे भुला दूं। सार्थक केवल वही काम हैं जिन्हें करने में मेरा ध्यान प्रभु तेरे चरणों से जुड़ा रहे। मैं गुण गल्ला के सिर भार, मैं गुण गल्ला के सिर भार, गल्ली गल्ला सृजनहार। खाना पीना हंसना बात, जब लग हृदय न आवे याद। जब लग हृदय न आवे याद, तो परवाह के ही क्या कीजे। जन्म जन्म किछ लीजे। जन्म, मनुष्य जन्म मिला है और दूसरी बार जन्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है। जन्म पहला जन्म मनुष्य जन्म मिला है। जन्म, इस जन्म में मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म में किछ लीजे। लीजी जो लेने लायक पदार्थ है उसको ले लो। जिस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म दिया है वो पदार्थ ले लो जो लेने लायक है, जो ग्रहण करने लायक है। जन्म मनुष्य जन्म पाके इस जन्म में जो लेने लायक पदार्थ है, परमात्मा का नाम, परमात्मा का गुणगान, वो लीजिए, वो ले लो। तो परवाह के ही क्या कीजिए। अगर आप ये ले लो, अगर मैं ये ले लूँ, ये पदार्थ ले लूँ जिसके लिए जन्म मिला है, तो परवाह के ही क्या कीजिए। तो कोई परवाह नहीं रह जाती, कोई फिक्र नहीं रह जाता, किसी की मोहताजगी नहीं करनी पड़ती।
संसारिक जीवन जीने के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। जन्म जन्म किछ लीजी लीजे, इस जन्म में जो लेने लायक पदार्थ है अगर वो ले लिया जाए तो फिर बेफिक्री हो जाती है, बेपरवाही से जीवन चलता है। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। तो परवाह के ही क्या कीजे, जन्म जन्म किछ लीजी लीजे, मन की मत मतागल मत्ता, जो किछ बोलिए सब खत्तो खत्ता, क्या मूल है कीचे अरदास, पाप पुण्य दोए साखी पास। मन की मत मतागल मत्ता, मैंने जो लेने लायक पदार्थ है वो तो लिया नहीं, इसलिए मन की मत, मेरे मन की मत ऐसी हो गई है कि जैसे कोई मस्त हाथी होता है। मतागल मत्ता, मतागल हाथी और मत्ता मस्त। मन की मत, मेरे मन की बुद्धि ऐसी हो गई है जैसे कोई मस्त हाथी होता है। जब हाथी को शराब पिला दी जाए तो वो किसी के रोके नहीं रुकता। इसी तरह से मेरा मन तो नित्य माया के पदार्थों रूपी शराब पी के मस्त है और मन मर्जी करता है। कोई गुरमुख आके उसे सलाह भी देता है तो वो परवाह नहीं करता, वो अपनी राह पे चलता रहता है मस्त हाथी की तरह। मन की मत मतागल मत्ता, मस्त हाथी वाली है, और जो कुछ बोलिए सब खत्तो खत्ता। अब इस मन के पीछे चल के मैं जो भी कुछ बोलता हूँ वो सब खत्तो खत्ता बोलता हूँ, सब गलत ही गलत बोलता हूँ, सब गुनाह ही गुनाह बोलता हूँ। इस मन इस मत वाले, इस मस्त हाथी वाले, हाथी जैसे मन के पीछे चलता हुआ मेरे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वो सब खत्तो खत्ता ही निकलते हैं। जो पहली पंक्ति आई है कि मैं गुण गल्ला के सिर भार, और ये जो बोल मेरे मन से निकलते हैं, मेरे मुख से निकलते हैं, इनके कारण मैं फिर अपने सिर के ऊपर पापों का भार उठाता हूँ। मन की मत मतागल मत्ता, जो किछ बोलिए सब खत्तो खत्ता, क्या मुँह ले कीचे अरदास। इस अवस्था में जब मैं, मेरे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं उन शब्दों के कारण मेरे सिर पे पापों का भार ही बढ़ता है, और मैं सारे जीवन में अपने मन के पीछे चलता रहा हूँ कि मन की मत मतागल मत्ता, और उस सिलसिले में मैंने जाने कैसे कैसे गुनाह किए हैं। क्या मूल्य कीचे अरदास। अब मैं क्या मूल्य के परमात्मा के आगे अरदास करूं, प्रार्थना करूं। क्या मूल्य कीचे अरदास, पाप पुण्य दोए साखी पास। हे परमात्मा, तेरे पास तो मेरे पापों का हिसाब रखने वाले और पुण्यों का हिसाब रखने वाले जो चित्रगुप्त हैं वो साखी बने हुए तेरे पास खड़े हैं, साक्षी बने हुए, गवाह बने हुए तेरे पास खड़े हैं। और मैं क्या मुंह लेके अरदास करूं, मुझे तो अरदास करते हुए शर्म आती है। गुरु अर्जन देव जी ने ऐसी अवस्था में परमात्मा से अरदास की है जहाँ प्राणी को परमात्मा से अरदास करते हुए शर्म आती है। कहो नानक प्रभु बिनो सुनीजे, हे प्रभु मेरी विनय सुनो। कहो नानक प्रभु बिनो सुनीजे, कुचल कठोर कामी मुकत कीजे। कि मैं तो कुचील हूँ, मैले आचरण वाला हूँ, बुरे कर्म करता हूँ, कठोर हूँ, निर्दयी हूँ, किसी के दुख को देख के मेरा हृदय पिघलता नहीं है, कामी हूँ, विषयी हूँ। मुकत कीजिए, मुझको भी कृपा करो, मुझे मुकत कर दो, क्योंकि मेरी अवस्था तो ये है। कहो नानक प्रभु बिनो सुनीजे, कुचल कठोर कामी मुकत कीजिए। इस वाणी की, जो गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, कुचल कठोर कामी मुकत कीजिए,
इसकी 2-4 पंक्तियां पढ़ लेते हैं। सेवा थोड़ी मांगन बहुता। जीव की अवस्था ये है कि नाम तो जरा सा जपता है और मांगता जाने क्या क्या है। सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल न पावे कह तो बहुता। महल न पावे, परमात्मा का नाम हृदय में नहीं बसा है। हृदय सेज पर मन जाके टिका नहीं है। महल, परमात्मा का महल हृदय सेज पर होता है, वहाँ जाके मन टिका नहीं है। महल नहीं मिला उसे, महल न पावे कह तो बहुता। और दुनिया से कहता फिरता है कि मैं तो परमात्मा तक पहुंच गया हूं, परमात्मा के मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। कह तो बहुता, बहुता से अर्थ है पहुंच गया हूं, मैं तो परमात्मा तक पहुंच हो गई है मेरी तो। सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल न पावे कह तो बहुता। जो प्रिय माने तिनकी रीसा। ये जीव की स्थिति ये है कि जिनकी तो प्रिय परमात्मा के दरबार में जिनका सम्मान हो चुका है, जिनको परमात्मा ने अपने दरबार में सम्मान दिया है, प्रिय माने, जिनको प्रिय ने मान दिया है, तिनकी रीसा। और ये जीव उनकी हिरस करता है। कूड़े मूर्ख की हाटी सा। इस झूठे मूर्ख का हठ तो देखो, कैसा जिद्दी है, कैसा हठ करता है कि जो परमात्मा के दरबार में मान प्राप्त कर चुके हैं उनकी हिरस करता है कि मुझे भी उन जैसे ऐसी मतलब सेवा तो करनी नहीं है। परमात्मा से मांग ऐसे ऐसे सुख रहा है और परमात्मा से मांग ऐसे ऐसे सम्मान रहा है। कूड़े मूर्ख की हाटी सा, भेख दिखावे सच न कमावे। धार्मिक भेख दिखाता है, बड़े सच्चे भेख दिखाता है, भेष सच न कमावे। और परमात्मा का जो नाम है उसकी कमाई नहीं करता। और कह तो महली निकट ना आवे। कहता तो फिरता ये है कि मैंने तो परमात्मा का महल प्राप्त कर लिया है। कह तो महली निकट ना आवे। सच्चाई ये है कि कभी परमात्मा के चरणों के निकट नहीं आया, कभी सत्संगत में नहीं गया। कह तो महली निकट ना आवे। अतीत सदाए माया का माता। अपने आप को त्यागी कहलवाता है कि मैंने तो माया के मोह को त्याग दिया है, 5 विकारों को त्याग दिया है। अतीत सदाए, अपने आप को अतीत कहलवाता है, त्यागी कहलवाता है। माया का माता, हकीकत ये है कि माया में मस्त है, माया के पदार्थों के सुख रस भोगने में मस्त है। मन नहीं प्रीत कहे मुखराता। मन में तो प्रीत है नहीं और मुख से कहता फिरता है कि मैं तो परमात्मा के प्रेम में रंगा हुआ हूँ। कहे मुख राता, परमात्मा के प्रेम में रंगा हुआ हूँ। कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजय, कुचल कठोर कामी मुकत कीजय। ये जो जीव है कुचील है, कठोर है, कामी है, इसे भी मुक्त कर दो। हे परमात्मा मेरी विनती सुनो। गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी जीवों की तरफ से परमात्मा को विनती कर रहे हैं कि जिन जीवों की ये अवस्था है कि जो कुचील हैं, कठोर हैं, कामी हैं, इन्हें भी मुक्त कर दो, इन्हें भी इन बुराइयों से छुड़वा लो और ये मेरी विनती सुनो। कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजय, कुचल कठोर कामी मुकत कीजय। दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुख दाते पुरख सुभाई। तुम सुख दाते हैं परमात्मा, तुम तो सुख देते हो। पुरख सुभाई, तुम पुरख हो, सर्वव्यापक हो, सुभाई हो। तुम्हारे अंदर तो प्यार भरा हुआ है, प्यार से तुम भरे हुए हो। दर्शन देखे की वडियाई। इन जीवों को भी जो कुचिल कठोर कामी है, इन्हें भी अपने दर्शन देखने की वडियाई दो, इनको भी अपने दर्शन दो। कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजय, कुचल कठोर कामी मुकत कीजय। सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल न पावे कह तो पोहता। जो प्रिय माने तिनकी रीसा, कूड़े मूर्ख की हाठीसा। भेख दिखावे सच न कमावे, कह तो महली निकट न आवे। अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुखराता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजय, कुचल कठोर कामी मुकत कीजय। दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुख दाते पुरख सुभाई। क्या मुँह ले कीजय अरदास, पाप पुण्य दोए साखी पास।
मन की मत मतागल मत्ता, जो किछ बोलिए सब खत्तो खत्ता, क्या मूल है कीचै अरदास, पाप पुण्य दोय साखी पास। जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोय। जेही तू मत दे तेही को पावे, तुद आपे भावे तिवें चलावे। जैसा तू करे तैसा को होए। हे प्रभु, जीवों के बस में कुछ नहीं है, तो आप ही जीवों को जैसा बनाता है वैसा ही जीव बन जाते हैं। जैसा तू करे, जैसा तू करता है, जैसा तू उसे बनाता है तैसा को होए, वो जीव वैसा ही हो जाता है। तुझ बिन दूजा नाही कोय, तेरे बिना कोई ऐसा है नहीं जो जीव को सद्बुद्धि दे सके। तूने जैसा उसे बना दिया वैसा वो बन गया। अब अगर वो पापी बन गया है तो तू ही सद्बुद्धि भी दे सकता है, कोई दूसरा नहीं है जो उसे सद्बुद्धि दे दे। जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोय। जेही तू मत दे तेही को पावे, तुद आपे भावे तिवे चलावे। तू ही जैसी जैसी बुद्धि देता है वो बुद्धि जीव ग्रहण कर लेता है। जैसी तू मत दे, जैसी तू बुद्धि देता है तेही को पावे, वैसी ही बुद्धि जीव प्राप्त कर लेता है। तुद आपे भावे तिवें चलावे। जिस प्रकार तुझे भाता है उसी प्रकार तू सब जीवों को चलाता है। तुद आपे भावे, जो तुझे भाता है, जैसा तेरा मन करता है तिवें चलावे, उसी प्रकार तू सब जीवों को चलाता है। कोई गुरमुख हो जाते हैं, कोई मनमुख रहते हैं, होता ये प्रभु सब तेरे ही इशारे से है। जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोय। जेही तू मत दे तेही को पावे, तुद आपे भावे तिवे चलावे। तुद आपे भावे तिवे चलावे। राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजै अमृत सार। नानक करते का एहो धन माल, जे को बूझै एहो विचार। राग रतन परियां परवार। राग रतन, रागों में रत्न, राग रतन रागों में रत्न अर्थात श्रेष्ठ राग। परियां, परियां उनकी रागनियाँ, उन श्रेष्ठ रागों की रागनियाँ। परिवार आदि की ये सारा परिवार। श्रेष्ठ राग, उनकी रागनियाँ, ये मिला के जो सारा परिवार है। राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजै अमृत सार। तिस विच उपजै अमृत सार। अगर इस राग परिवार में अमृत सार, श्रेष्ठ अमृत, सार से अर्थ है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ अमृत, नाम जपने में आने वाला आत्मिक आनंद भी उपज जाए, पैदा हो जाए। तिस विच, इस परिवार में आत्मिक आनंद भी पैदा हो जाए, भी उपज जाए। ये रागों का परिवार प्रभु गुणगान में लग जाए। कीर्तन, कीर्तन हमेशा संगीतमय होता है। ये रागों का परिवार प्रभु गुणगान में लगे। श्रेष्ठ रागों में जब गुणगान होता है और व्यक्ति गुरु कृपा से उसमें जुड़ता है, जब बहुत श्रेष्ठ रागों में कीर्तन होता है और तब जब प्राणी का मन जुड़ता है, तब जो आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, तो वो आत्मिक आनंद है जिसका बखान करना, वर्णन करना असंभव है। ये तो वो आत्मिक आनंद है जिसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजै अमृत सार।
नानक करते का एहो धन माल, जे को बूझे एहो विचार। ये जो आत्मिक आनंद प्राप्त होता है जब राग रतन के अंदर, राग परिवार के बीच में आत्मिक आनंद उपज जाता है, जब वो परमात्मा के गुणगान में ये राग परिवार लग जाता है और उसमें आत्मिक आनंद उपज जाता है। नानक करते का एहो धन माल, ये जो आत्मिक आनंद है ये करते परमात्मा का यही धन माल है, परमात्मा की यही संपत्ति है। और जिसको परमात्मा ये अपनी संपत्ति देना चाहता है दे देता है। नानक करते का एहो धन माल, जे को बूझे एहो विचार। बात तभी है जब कोई इस सच्चाई को समझ ले कि ये आत्मिक आनंद केवल परमात्मा की ही संपत्ति है, जायदाद है, उसी की दौलत है, उसका एकाधिकार है इस आत्मिक आनंद के ऊपर। व्यक्ति अपने प्रयत्नों से ये आत्मिक आनंद नहीं पा सकता। जब परमात्मा ही उसे ये आत्मिक आनंद देना चाहता है तो ही सतगुरु के शरण में भेजता है, सतगुरु के उपदेश उसे सुनाता है और वो नाम जपने में लगता है और उसे उसके विषय विकार छूटते हैं और तब वो ये आत्मिक आनंद प्रभु उसे देता है। जे को बूझ है एहो विचार। अगर कोई इस सच्चाई को समझ ले कि परमात्मा ही देने वाला है, परमात्मा ही दे सकता है, तभी तो वो परमात्मा से ये प्रार्थना कर पाएगा कि कहो नानक प्रभु बिनो सुमीजे, कुचल कठोर कामी मुकत कीजे। और तब ही वो परमात्मा से ये धन माल प्राप्त कर पाएगा। नानक करते का एहो धन माल, जे को बूझ है एहो विचार। राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजै अमृत सार। नानक करते का एहो धन माल, जे को बूझ है एहो विचार। जे को बूझ है एहो विचार। आसा महला पहला। मैं गुण गल्ला के सिर भार। मेरे पास तो यही गुण है कि बातें करता हूँ और फिर सिर पे पापों का बोझ उठाता हूँ। गल्ली गल्ला सिरजनहार। हाँ, बातों में जो श्रेष्ठ बातें हैं वो सिरजनहार का गुणगान होता है। और खाना पीना हंसना बाद, जब लग हृदय न आवे याद। अगर परमात्मा का नाम मेरे हृदय में याद नहीं आ रहा तो मेरा खाना पीना हंसना सब बाद है, व्यर्थ है। खाना पीना हंसना बाद, जब लग हृदय न आवे याद। तो परवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किछ लीजी लीजै। ये जो मनुष्य जन्म मिला है, इस जन्म में लेने लायक पदार्थ परमात्मा का नाम और गुणगान अगर ले प्राणी, तो परवाह के ही क्या कीजिए। तो उसके जीवन में किस बात की परवाह, किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता। तो परवाह के ही क्या कीजिए, जन्म जन्म किछ लीजी लीजे। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। मन की मत मतागल मत्ता, जो कुछ बोलिए सब खत्तो खत्ता। मेरे मन की तो ये मत बनी हुई है, क्योंकि मैंने लीजी को नहीं लिया है, जो लेने लायक पदार्थ था वो नहीं लिया है। तो मेरी तो मत ये बनी हुई है कि मेरा मन, मेरी बुद्धि ये बनी हुई है कि मेरे मन की अवस्था ये बनी हुई है कि वो मस्त हाथी बना हुआ है, किसी की सुनता नहीं है। जो कुछ बोलिए सब खत्तो खत्ता। और मैं तो अपने मन के पीछे चल रहा हूँ और उसके पीछे चलते हुए जो ही बोलता हूँ सब गलत ही बोलता हूँ और गलत बातों से पापों पे सिर पे पापों का बोझ बढ़ाता हूँ। क्या मूल्य की चय अरदास, पाप पुण्य दो साखी पास। अब इस अवस्था में जब सब गलती कर रहा हूँ तो मैं परमात्मा से क्या अरदास करूँ, क्या प्रार्थना करूँ, क्योंकि उसके पास तो चित्रगुप्त खड़े हैं जिन्होंने मेरा पाप पुण्य का हिसाब रखा हुआ है, जो गवाह हैं। क्या मूल्य की चय अरदास, पाप पुण्य दो साखी पास। जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोय। जैसा तू प्राणी को कर देता वैसा ही प्राणी बन जाता है। तुझ बिन दूजा नाही कोय। हाँ, प्राणी अगर बुरा बन गया है, बुरे कर्मों में लग गया है, तो तू ही उसे सद्बुद्धि दे सकता है। तुझ बिन दूजा नाही कोई, कोई और दूसरा है नहीं ऐसा जो उसे सद्बुद्धि दे दे तेरे अलावा।
जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोय, जेहि तू मत दे तेहि को पावे। जिसको जैसी बुद्धि दे देता वो वैसी पा लेता है। तो आपे भावे तिमें चलावे, जैसा तेरा मन करता है तू जीवों को वो जीवन देता है, उस जीवन राह पे चलाता है। जेहि तू मत दे तेहि को पावे, तुद आपे भावे तिवे चलावे। और राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजय अमृत सार। ये जो श्रेष्ठ राग हैं, इनकी रागनियाँ, ये सारा परिवार अगर इस राग के अंदर ये राग इस कार्य में लग जाएं, परमात्मा के गुणगान में लग जाएं कि आत्मिक आनंद उपजने लगे, परमात्मा व्यक्ति उस कीर्तन को सुने और उसके अंदर जो अमृत सार श्रेष्ठ अमृत है, परमात्मा का नाम जपने में जो आत्मिक आनंद आता है, वो उसके मन में उपजने लगे। और हकीकत भी ये है कि जब प्रभु कृपा करते हैं और जब व्यक्ति सत्संगत में जाता है और वहाँ जब परमात्मा उसे ये अमृत सार देना चाहते हैं, तो वही जानता है कि उस कीर्तन को सुन के उसे कैसा आनंद प्राप्त होता है। इस अवस्था को तो कभी बयान किया ही नहीं जा सकता। राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजय अमृत सार। नानक करते का यहो धनमाल, जे को बूझ है यहो विचार। बात तो ये है, जे को बूझ है यहो विचार, ये बात को समझ ले व्यक्ति, इस विचार को, इस बात को पूरी तरह से बूझ ले कि करते का यह धनमाल, कि ये जो आत्मिक आनंद है ये तो करते का एकाधिकार है इस आत्मिक आनंद के ऊपर। तो तभी तो वो उससे प्रार्थना करेगा कि दे सकता है तो परमात्मा ही आत्मिक आनंद दे सकता है, तभी वो ये परमात्मा करेगा, प्रार्थना करेगा। कहो नानक प्रभ बिनो सुनीजे, कुचल कठोर कामी मुकत कीजे। नानक करते का यह धनमाल, जे को बूझे हो विचार। राग रतन परियां परवार, तिस विच उपजय अमृत सार। नानक करते का एहो धनमाल, जे को बूझे एहो विचार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।